नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विनीत तिवारी है और एक बार फिर से आपका मेरे चैनल फिन कार्ड सोल्यूशन में स्वागत है। देखिए, एक क्वेश्चन आपका हमेशा से रहता है कि जब भी हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो एक क्वेश्चन आप हमेशा पूछते हैं कि सर, हमें लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि एसआईपी। और एसआईपी करने वाले का डाउट एक हमेशा रहता है, सर मैं 5 साल से इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, 6 साल से इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, लेकिन वो मजा नहीं आ रहा। आप बात तो करते हैं 15%, 16%, 12% रिटर्न की, लेकिन एक्चुअल में वो रिटर्न मेरा बन नहीं रहा। लेकिन मेरे दोस्त ने 4 या 5 लाख रुपए लमसम डाले थे, उसको बढ़िया रिटर्न बन रहा है। उसका 5 साल में पैसा लगभग डबल हो चुका है। इस टाइप के क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं जो आपके दिमाग में लगातार चलते हैं। और कई बार हम कंफ्यूज होते हैं कि क्या हमें एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या लमसम के थ्रू। देखिए, अगर मेरी माने तो एसआईपी और लमसम दोनों इन्वेस्टमेंट का एक बहुत बड़ा पार्ट है। और एसआईपी तो एक रामबाण है, इसको तो आप कभी छोड़िए नहीं। आप मान के चलिए, अगर आपने कभी भी देखे आपका लॉन्ग टर्म गोल है, आप 15 साल, 20 साल, 25 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, तो आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट अपना चालू रखें और आप देखेंगे कि लंबे समय में एसआईपी आपको बहुत बढ़िया रिटर्न बना के देती है। और आज आपके सब डाउट जो है वो भी मैं क्लियर करूंगा एक एक करके। देखिए, जब भी मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात करता हूं तो यहां एक बात तो क्लियर है, जब भी मैं लमसम रिटर्न की बात करता हूँ, लमसम इन्वेस्टमेंट की बात करता हूँ, तो एक चीज आराम से देखने को आपको मिलेगी कि हो सकता है कि 3 से 4 साल के टाइम पीरियड में आपके पैसे में बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी देखने को मिले। 2 या 3 साल में मार्केट में बहुत उतार चढ़ाव आ रहे हो। कभी आपने फॉर एग्जाम्पल 5 लाख डाला तो 5 लाख की वैल्यू आपकी 4.5 लाख हो गई हो, 4 लाख हो गई हो, 3.5 लाख हो गई हो। फिर वही 5 लाख की वैल्यू आपकी 5.5, 6, 7 लाख दिखने लग जाए। फिर वो 7 लाख से वापस 5 लाख आ जाए। तो इस टाइप की जो वॉलेटिलिटी होती है ना, 2 या 3 साल के टाइम पीरियड में आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है, जब भी आप लमसम इन्वेस्टमेंट करें और मार्केट में अगर 5 से 10% का करेक्शन आ गया हो और उस समय अगर आप हमेशा लमसम इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो लंबे समय में आप देखिएगा आपको हमेशा से उसने एक अच्छा रिटर्न बना के दिया है और ये देखने में भी आता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एसआईपी एकदम खराब है। देखिए, एसआईपी के माध्यम से एक आम आदमी जिसके पास आज 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख कुछ भी नहीं है, वो भी एक छोटे अमाउंट से अपनी एसआईपी की शुरुआत कर सकता है। 100 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए से भी अपनी एसआईपी की शुरुआत कर सकता है और धीरे धीरे करके वो अपने एसआईपी अमाउंट को बढ़ा के वो अपने गोल तक पहुंच सकता है, वो अपने टारगेट को अचीव कर सकता है। तो देखिए, देखने के दो नजरिए हैं, एसआईपी और लमसम। दोनों तरीके से आप इन्वेस्टमेंट करके लंबे समय में एक अच्छा कॉर्पस अपना जोड़ सकते हैं, लेकिन ये आपकी सोच पर निर्भर करता है। अब देखिए, जब भी मैं इन्वेस्टर से मिलता हूँ तो उनका एक हमेशा डाउट रहता है, सर आप एसआईपी तो आप हमारी चालू करा दिए हैं, लेकिन हमें लग रहा है कि लमसम में ज्यादा अच्छा पैसा बन रहा है। क्योंकि उनके साथ वालों ने कुछ लमसम इन्वेस्टमेंट किया होगा आज से 5 या 6 साल पहले। तो क्योंकि 5 या 6 साल में आपको खुद ही मालूम है कि मार्केट कहाँ से कहाँ आ चुका है, तो उनके रिटर्न अच्छे बन रहे होंगे। तो उनको ऐसा लग रहा है कि लमसम में ही हमेशा पैसा बनता है, एसआईपी उतने झट बना के नहीं देती। और जब भी मैं आपसे एसआईपी की बात किया हूँ, जब से मैं ये वीडियोस भी बना रहा हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ या अपने क्लाइंट से जब भी मैं मिलता हूँ, हमेशा मैंने उनको कहा कि जब भी आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करें तो कम से कम अपना नजरिया 7 से 8 साल का लेके आए। और आप देखेंगे कि 7 या 8 साल के बाद एसआईपी आपको एक बहुत बढ़िया रिटर्न बना के देती है। और ऐसा मैं क्यों कहता हूँ वो भी आज की वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ। लेकिन आप एक चीज हमेशा ध्यान दें, आप जब भी लमसम इन्वेस्टमेंट करें ना, तो मार्केट की वॉलिटिलिटी से डरे नहीं। आज भी काफी सारे इन्वेस्टर हैं, हम इन्वेस्टमेंट कर तो देते हैं, वो बहुत कहते हैं पीछे पड़ते नहीं, लमसम डालना है, इन्वेस्टमेंट कर दिया आपने। लेकिन इन्वेस्टमेंट करने के बाद 5 या 10% या 2% भी मार्केट गिरा तो वो पैनिक में आने लगता है, या सर कहीं हमारा पैसा डूब ना जाए। तो आप एक चीज ध्यान रखिए, यहाँ का जो अपने यहाँ का इक्विटी मार्केट है वो ऐसे कहीं डूबने नहीं वाला। आज की डेट में कोविड जैसा बड़ा क्राइसिस आ गया, हाँ ये हो सकता है कंपनी की परफॉर्मेंस थोड़ी खराब हो जाए। आपने 100 कंपनी के, आपके म्यूचुअल फंड ने 100 कंपनियों में पैसा डाला है, एक या दो कंपनी बंद भी हो सकती हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन 100 की 100 कंपनियां बंद हो जाएगी, ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्योंकि अगर ऐसा हो गया ना, तो ना तो फिर आपकी गवर्नमेंट बचेगी ना हम बचेंगे। जो कंडीशन आज बांग्लादेश जैसे कंट्री में हो रही है ना, कि वहां की प्रधानमंत्री आज यहाँ शरण ले रही है, वहां शरण के लिए जा रही है, यही कंडीशन हमारी कंट्री में बनेगी। कि पक्ष के नेता हो या विपक्ष के नेता हो, जहां जिसका जुगाड़ जिस कंट्री में होगा वो वहां जाके सेटल हो जाएगा और हमें वहीं छोड़ जाएगा।
क्योंकि अगर पूरा का पूरा इक्विटी मार्केट बंद होता है, इसका मतलब मैं मान के चल रहा हूं रिलायंस बंद हो गई, एचयूएल बंद हो गया, टाटा बंद हो गई, आपकी हर कंपनियां बर्बाद हो गई, रास्ते में आ गई, पूरी की पूरी कंपनियां खत्म हो गई, तो भाई यहाँ जो करोड़ों लोग जॉब कर रहे हैं वो भी तो रास्ते में आ जाएंगे। आज की डेट में सरकारी जॉब से कुछ नहीं होने वाला। सरकारी जॉब के पीछे चक्कर में पड़ेंगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। प्राइवेट में भी बहुत अच्छी सैलरी में बहुत अच्छी जॉब आज आज की डेट में अवेलेबल है। और जितने लोग आज की डेट में सरकारी जॉब में काम कर रहे हैं, उससे कई गुना लोग तो प्राइवेट जॉब में काम कर रहे हैं। और जब इतनी सारी कंपनियां, आपके मन में रहता है ना कि जब भी मार्केट 5-10% गिर गया, 20% गिर गया, या कोविड जैसा 30-40% गिर गया, यार अब तो पूरी कंपनियां बंद हो गई, खत्म हो गया। तो जब ये करोड़ों लोग रास्ते में आएंगे, तो कौन सी सरकार इनको रोक पाएगी, कौन सी आर्मी इनको रोक पाएगी, ये आप खुद सोचिए। तो ये सब ना अनाप शनाप हमारे मन में वहम पालना और कंडीशन बना लेते हैं कि यार मार्केट डूब जाएगा, कंपनियां पूरी खत्म हो जाएगी, ये एकदम गलत है। और इसके चक्कर में पड़ो नहीं आप। और एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपके सामने लेके चल रहा हूँ। महिंद्रा एंड महिंद्रा का एग्जांपल ले लीजिए। कोविड के समय मेरे ख्याल से ये 1000 से 750 रुपए के आसपास का स्टॉक होता था एक महिंद्रा महिंद्रा का। कोविड के समय एक बड़ी गिरावट आई, और मेरे ख्याल से उस गिरावट में ये 300 के आसपास पहुंच गया था। अब 1000 रुपए से गिरते गिरते 300, लेकिन आज वही स्टॉक मेरे ख्याल से अभी 2700 से 2800 के आसपास चल रहा है। तो मार्केट में कभी कभी इकोनॉमिक्स कंडीशंस के कारण और पैनिक के कारण स्टॉक में गिरावट आती है, और उसी गिरावट में तो हमको डिस्काउंट में स्टॉक मिलते हैं। और तभी तो मैं बोलता हूं कि हर गिरावट में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। जब भी 4 या 5% की गिरावट आए मार्केट में, अगर आप लमसम डालने का सोच रहे हैं, तो उस समय आप थोड़ा बहुत अमाउंट डालिए, इन्वेस्ट करिए। और देखिए मार्केट में कितनी गिरावट आएगी, मार्केट 10% गिरेगा, 15%, 20%, किसी को नहीं मालूम है। मार्केट 2 से 3 साल में हर बार आपको मौका देता है कि 10 से 15% की गिरावट आती है, और उसमें आप इन्वेस्ट करें। हो सकता है कि आपके इन्वेस्टमेंट के बाद मार्केट और गिर जाए, तो देखिए वो किसी को नहीं मालूम था, लेकिन आपने मार्केट के टॉप में पैसा नहीं लगाया है, आपने एक गिरावट के बाद ही पैसा लगाया है। और अगर आपके पास आगे भी गिरावट आती है, पैसा है, तो आप और पैसा लगाएं। तो मार्केट में ये फ्लक्चुएशन, उतार चढ़ाव तो चलते रहेंगे, इससे आपको डरना नहीं है। लमसम इन्वेस्टमेंट करने वाले ज्यादातर लोग आज भी क्या गलती करते हैं, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख डाल तो दिया, क्योंकि मोबाइल में कैलकुलेटर अवेलेबल है। रिस्क तो उन्होंने देखी नहीं, यार मैं तो स्मॉल कैप में डाल दे रहा हूँ, डाल दो। पूरा पैसा स्मॉल कैप में डाल दिया। अब जब स्मॉल कैप में डाल दिया, जब गिरावट आती है, सबसे ज्यादा गिरावट भी वही आने वाली है आपकी, क्योंकि वैल्यूएशन भी थोड़ा हाई है। अब जब गिरावट आती है, भाई निफ्टी तो 5% गिर रहा है, वो 10-15% गिर गया, पैनिक में आ जाते हैं, यार सर 5 लाख डाला था, मेरे तो 50,000 डूब गए, 1 लाख रुपए नीचे आ गए, बेच दो आप। अगर आपको ऐसा पैनिक मचाना है ना, तो लमसम तो कभी भी आप नहीं इन्वेस्ट करो। लमसम इन्वेस्टमेंट करने से पैसा बनता है, लेकिन पैनिक मचाने से आपका पैसा नहीं बनेगा, ये आप ध्यान रखिए। हाँ, रही बात एसआईपी की, ये तो एक रामबाण है। आप जब भी पैसा लगाएं, हर महीने फिक्स रेट में आपके अकाउंट से पैसा कट रहा है, कटने दीजिए। मार्केट ऊपर जाएगा तो भी आप परचेस कर रहे हैं, और नीचे गिरावट आएगी तो भी परचेस कर रहे हैं। और एक बढ़िया एवरेजिंग के साथ देखोगे कि शुरू के 7 या 8 साल में तो लगेगा कि लमसम वाले का बहुत बढ़िया पैसा बन रहा था, लेकिन 7 या 8 साल बाद देखिएगा आप कि धीरे धीरे करके यही एसआईपी आपका कितना बढ़िया पैसा बना के देती है। और जैसा कि सामने आपको स्क्रीन में दिख भी रहा होगा, मैं आज एक एग्जांपल लेके चल रहा हूं कि आप 5,000 रुपए पर मंथ की एसआईपी कर रहे हैं, और मैं मान के चल रहा हूं कि आपने जिस भी स्कीम में इन्वेस्ट किया, उस स्कीम ने आपको 15% के आसपास रिटर्न बना के दिया है। और अगर ये अज्यूम करके चल रहा हूं 15% रिटर्न में, और अगर आपका फंड आपको 15% के आसपास रिटर्न बना के देगा, तो जैसे कि सामने स्क्रीन में आपको दिख भी रहा होगा कि अगर आप 5 साल तक लगातार इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आप खुद देखिएगा आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितना हुआ, लगभग 3 लाख के आसपास। लेकिन जो मेच्योरिटी हुई आपका, टोटल रिटर्न बन रहा है, वो कितना बना आपका, लगभग आप देखिएगा 4,48,000 के आसपास। अब आपने पैसे तो 5 साल में इन्वेस्ट किए 3 लाख रुपए, लेकिन इंटरेस्ट कितना मिला आपको, 1,48,000 के आसपास। तो शुरुआत के दिनों में देखिए आपको लग रहा होगा यार आपने कंट्रीब्यूशन कितना किया, लगभग 67% के आसपास का तो आपका पैसा है, लेकिन रिटर्न का कितना कंट्रीब्यूशन है आपका, लगभग 33% के आसपास का। चलिए हम अपना टाइम पीरियड बढ़ा देते हैं। अब 5 साल से हम 8 साल में आ जाते हैं। तो 8 साल में भी आप देखिएगा, सामने स्क्रीन में आपको दिख रहा होगा कि 8 साल में मैं कितना पैसा इन्वेस्ट करूंगा, लगभग 4,80,000 के आसपास का। और उसके बाद देखिए मेरा मेच्योरिटी कितनी की आ रही होगी, लगभग 9,29,000 के आसपास की।
यानी आपका प्रिंसिपल अमाउंट का कंट्रीब्यूशन कितना आ रहा है यहाँ पे, अभी भी 51%। अभी भी आप ज्यादा पैसे डाल रहे हैं, लेकिन रिटर्न कितना बन रहा है, अभी भी रिटर्न का कंट्रीब्यूशन कितना, अभी भी लगभग 48% के आसपास का। लेकिन जैसा कि मैं आपसे कहता हूं, एसआईपी में पैसा आपने एक बार में तो डाला नहीं था, 5 लाख रुपए, 7 लाख रुपए। आप तो 5-5 हजार रुपए धीरे धीरे करके हर महीने डाल रहे हैं ना। इकट्ठा पैसा डालते तो वो आपको दिखने लगता है कि 5 से 6 साल में आपको पैसा बना है, लेकिन वॉलिटिलिटी भी उसमें उतनी आ देती है, जो कि एसआईपी में आपको समझ में नहीं आती। लेकिन एसआईपी में देखिए आपने धीरे धीरे पैसा डाला, और 8 साल के बाद देखिएगा, जब आप 10वें साल में जाएंगे, तो सामने स्क्रीन में आप ध्यान से देखिएगा, आपका कंट्रीब्यूशन कितना था, 6 लाख रुपए। लेकिन अब मेच्योरिटी अमाउंट देखिए कितना दिख रहा है, लगभग 13 लाख के आसपास का। इसका मतलब आपने 6 लाख रुपए डाले, आपका कंट्रीब्यूशन हो गया 43% के आसपास का। आपने 43% पैसा कंट्रीब्यूट किया है टोटल में, और अब रिटर्न कितना आ रहा है आपका, इंटरेस्ट कितना बन रहा है आपका, लगभग 7,93,000 रुपए के आसपास का। अब देखिए, जैसा कि मैंने आपको बोला था ना, धीरे धीरे आपके प्रिंसिपल अमाउंट का कंट्रीब्यूशन आप बहुत तेजी से कम होने वाला है 8 साल के बाद। और देखिए किस तरीके से आपका इंटरेस्ट बढ़ने वाला है। सिमिलरली आप देखिएगा, आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा 15 साल। 15 साल में जहां आपने 9 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है, टोटल अमाउंट कितना आ रहा है आपका, 33 लाख के आसपास का। लेकिन आपके प्रिंसिपल अमाउंट का कंट्रीब्यूशन कितना हो गया, 26%। और इंटरेस्ट कितना हो गया, 73% के आसपास का। यानी अब आपका जो इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, उसका कंट्रीब्यूशन लगातार कम होते आ रहा है, और इंटरेस्ट लगातार बढ़ते आ रहे हैं। सिमिलरली आगे बढ़िए, 20 साल। 20 साल में देखिए आपने लगभग 12 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन आपका कंट्रीब्यूशन कितना है, लगभग 16% के आसपास का। लेकिन इंटरेस्ट का कंट्रीब्यूशन कितना हो गया, लगभग आप देखिए 84% के आसपास का। 25वें साल आ जाइए आप। 25वें साल में आप खुद देख रहे होंगे, लगभग 15 लाख रुपए आपने इन्वेस्टमेंट किया है, लेकिन अब आपका कंट्रीब्यूशन कितना है, 9% के आसपास। और इंटरेस्ट का कंट्रीब्यूशन कितना हो गया, 91% के आसपास। और सिमिलरली 30 साल में आप देखिएगा कि 30 साल के बाद जब आप 18 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट कर दिए होंगे, तो आपका कंट्रीब्यूशन मिनिमम लगभग लगभग 5% के आसपास का होगा, और लगभग 95% आपको अब रिटर्न मिल रहा होगा, इंटरेस्ट का कंट्रीब्यूशन होगा। और 30 साल के बाद यही जो 5 हजार रुपए की एसआईपी थी, आपने 18 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया केवल, और उसका मेच्योरिटी अमाउंट लगभग है 3,50,00,000 के आसपास का। तो यहां पे आप कंट्रीब्यूशन को देखिए, शुरुआत के समय में आप देखिए क्या था, शुरुआत के 7 या 8 साल में प्रिंसिपल अमाउंट का कंट्रीब्यूशन ज्यादा था, ना कि इंटरेस्ट का। लेकिन जैसे जैसे आपका टाइम पीरियड बढ़ते गया, आप देखिए प्रिंसिपल अमाउंट का लगातार कंट्रीब्यूशन कम हो रहा है, और आपका इंटरेस्ट आप धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। और यही चीज मैं आपको बार बार बोलता हूं कि जब भी आप एसआईपी करें ना, कम से कम 7 साल की 8 साल के ऊपर का टाइम लेके आए, और आपको दिखेगा कितनी तेजी से 8 साल के बाद आपको एसआईपी रिटर्न बना के देती है। क्योंकि हुआ क्या, 8 सालों में जब लगभग 5 लाख के आसपास का अमाउंट जुड़ गया था आपका, और उसमें कुछ रिटर्न भी ऐड हो गया, उसके बाद देखिए ना 15% के अकॉर्डिंग कितनी बेहतरीन कंपाउंडिंग आपको रिटर्न मिल रहा है। तो जब भी आप एसआईपी में देखिए, और दूसरा देखिए, एसआईपी में आपने एक बार में पैसा डाला भी नहीं था, और एसआईपी में पैनिक नहीं करता आदमी। जब भी आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते हैं, भाई आज हमने 5 हजार डाला, कल मार्केट और गिर गया, कल और 5 हजार रुपये डाल देंगे। लेकिन जब मार्केट रिकवर करता है ना, तो आपका लगभग लगभग आप देखिएगा एवरेजिंग इतनी अच्छी हो जाती है कि आपको कभी भी पैनिक नहीं आता। तो देखिए, एसआईपी तो एक रामबाण है, हम सभी को एसआईपी करनी चाहिए। अब वो आपके फाइनेंशियल कंडीशन के अकॉर्डिंग अमाउंट अलग अलग हो सकता है। जब भी आपकी फाइनेंशियल कंडीशन सुधरे, आप अपने एसआईपी अमाउंट को बढ़ाएं। लंबे समय में मैंने देखा है, जब भी आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग करें, तो एसआईपी से अच्छा कोई टूल्स नहीं है जो आपके पैसे बना के दे। और जैसे कि मैंने आपसे बात की कि लमसम इन्वेस्टमेंट, तो आप सेम कैलकुलेशन को देखिएगा। अगर मैं 5 लाख रुपए को लगभग लगभग 25 सालों के लिए भी इन्वेस्ट करता है 15% के अकॉर्डिंग, तो भी देखिए मेरा मेच्योरिटी कितनी हो रही थी अमाउंट की, 1,64,00,000 के आसपास। और 5 हजार रुपए को भी इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं अगर मैं 25 सालों के लिए, तो मैंने पैसे तो ज्यादा डाले हैं, 15 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है, लेकिन मेच्योरिटी लगभग लगभग उसमें भी बराबर हो रही है। तो देखिए, प्रिंसिपल अमाउंट आपको जरूर लग रहा होगा कि वहां पे 5 लाख रुपए था, फिक्स था वन टाइम, और जब मैं एसआईपी किया तो मैंने लगभग 15 लाख रुपए के आसपास का इन्वेस्टमेंट किया। क्योंकि लग रहा है अमाउंट आपने ज्यादा डाला, लेकिन इकट्ठा तो आपने डाला नहीं था, धीरे धीरे करके आपने डाला है, जिससे आपको भी ऐसा बर्डन नहीं पड़ा कि मैंने कुछ बड़ा अमाउंट डाल दिया है। लेकिन लंबे समय में देखिए दोनों के रिटर्न लगभग बराबर आ रहे हैं।
तो एसआईपी से अच्छा कोई टूल्स नहीं है। और आपको समझ में भी आ रहा होगा क्यों मैं आपसे बार बार बोलता हूं कि एसआईपी जब भी करें आप अपना नजरिया 8 साल के ऊपर का लेके आए। और आप देखेंगे कि 8 साल के बाद, 7 साल के बाद एसआईपी कितने बेहतरीन रिटर्न बना के देने वाली आने वाले 15 साल, 20 साल, 25 साल में। लगातार आपने देखा किस तरीके से आपकी प्रिंसिपल अमाउंट का कंट्रीब्यूशन घटते जा रहा था, और वहीं आप देख रहे थे कि किस तरीके से आपका इंटरेस्ट का कंट्रीब्यूशन लगातार धीरे धीरे करके बढ़ते जा रहा है आपका। और अगर आप लमसम कर रहे हैं तो स्वाभाविक सी बात है, लमसम में इकट्ठा पैसा डालेंगे तो वो रिटर्न भी आपको उतना अच्छा समझ में आते हैं आपको। लेकिन पैनिक नहीं होना आपको। कम से कम अगर आप लमसम इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, आप किसी भी इक्विटी फंड में इन्वेस्टमेंट करने आते हैं लमसम, तो नजरिया कम से कम 5 साल, इससे कम का नहीं। क्योंकि 2 या 3 साल में मैंने आपको काफी बार बोला है कि बहुत फ्लक्चुएशन आते हैं। मुझे नहीं मालूम है ना कि 2 महीने के बाद यूएस में क्या हो जाएगा, रशिया का क्या हो जाएगा, ईरान इराक का क्या हो जाएगा। भाई मैं अपनी देश की तो मान लो बात कर सकता हूँ कि भाई मेरे देश में ऐसा ऐसा चल रहा है, हमारी कंट्री में ये चीज चल रही है। लेकिन दूसरे कब क्या कांड कर देंगे मुझे क्या मालूम। रशिया कब क्या कांड कर देगा, चाइना क्या कर देगा, इराक ईरान क्या कर देंगे, यूएस क्या कर देगा, मुझे क्या मालूम। अब घर बैठे बैठे देखिए ना, बगल में बांग्लादेश में क्या क्या हो गया। तो हमारे आसपास की कंट्रियां भी कब क्या कर दें, इसका भी हमें कोई अंदाजा नहीं रहता। और आज की डेट में ग्लोबली इतना कनेक्टेड है हम कि अगर किसी भी कंट्री में इशू आ रहा है तो उसका इम्पैक्ट कुछ ना कुछ आता है। अगर हमसे बड़ी कंट्री है इकोनॉमिकली, अगर हमसे ज्यादा डेवलप कंट्री जैसे यूएस हो गया, मैं आपकी रशिया की बात कर रहा हूँ, या बड़ी बड़ी यूरोपियन कंट्री की बात करूँ, जापान की बात करूँ, अगर ये बड़ी कंट्रियों में अगर कुछ इम्पैक्ट आता तो उसका हमको एक इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। वो स्वाभाविक सी बात है। तो जब भी आप लमसम करें तो देखिए, एक तो इस बहकावे में एकदम ना आए कि एसआईपी में आपका पैसा बनता नहीं। मैंने आपको दिखा दिया, 8 साल के बाद देखिए कितना बेहतरीन तरीके से आपका रिटर्न बन रहा था। और ये तो मैं आपको हमेशा से बोलते आ रहा हूँ कि एसआईपी में अगर एक्चुअल रिटर्न आपको बनाना है तो 7 से 8 साल के बाद का आप देखिए कैसा रिटर्न बना के देती है। और लमसम इन्वेस्टमेंट भी एक इन्वेस्टमेंट का एक पार्ट है। लमसम में आपको पैनिक नहीं करना। लेकिन मैं कितना भी बोल दूं ना, लोग पैनिक करते हैं। ये बहुत आम चीज है कि बोलते हैं यार मैं तो पैनिक नहीं करूंगा। लेकिन अभी एक वो बड़ी गिरावट आई नहीं है। क्योंकि मेरा जो अंदाजा है, या जो मैं देखा हूं मैंने अभी तक पिछले 4 या 5 साल से मैंने देखा, एक ही गिरावट आई थी हमारे पास, रशिया वाली। और उसी में अगर फोन आ रहे हैं आपके पास, यार अब मार्केट का क्या होगा, मैं पैसे निकाल लूं क्या, उसको कहीं और सेव कर दूं क्या, इसका मतलब है लोग डाल तो देते हैं, लेकिन फिर वो लगातार जब पोर्टफोलियो को देखते हैं ना तो पैनिक करना चालू कर रहे हैं। अभी भी हमारा मेंटली सेटअप थोड़ा उतना स्ट्रांग नहीं हुआ है कि हम लमसम डालें और लंबे समय के लिए बैठे। और मैंने एक लमसम का आपको एग्जाम्पल भी बताया था कि 2019 में मैंने अपने खुद का एक एग्जाम्पल बताया था कि एचडीएफसी का स्मॉल कैप और मिड कैप में मैंने 50-50 हजार रुपए बेटे के नाम से डाले थे जब वो हुआ था। कोविड आया था, उस 1 लाख रुपए की वैल्यू लगभग मैंने आपको बताई थी 65 हजार या 70 हजार के आसपास पहुंच गई थी। अब एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, 65 या 70 के आसपास थी वो वैल्यू मिड और स्मॉल कैप की। 19 से आज मैं 24 में बैठा हूँ, 3.5 लाख के ऊपर वैल्यू। तो बात वही है, पैनिक आया, मार्केट में गिरावट आई। और अगर आपने पुरानी गिरावटें देख चुकी ना अच्छी खासी, तो वो आप पैनिक नहीं करते। आप देखिए, अगर मैं वहां निकल जाता तो मैं तो 40 हजार रुपए के लॉस लेके निकल रहा था ना। लेकिन मैं बना हुआ था, म्यूचुअल फंड में मैं बैठा हुआ था, और मुझे मालूम था मैंने तो 20 साल के लिए पैसे डाले उसके लिए, मैं क्यों पैनिक करूं। और आज देखिए उसी 1 लाख की वैल्यू 3.5 लाख रुपए के आसपास पहुंच चुकी है। और मैं अभी भी पैसे नहीं निकालूंगा, क्योंकि अभी तो मैं 4 ही साल हुए हैं। मेरा टारगेट तो 20 साल का था, अभी तो मेरे पास बहुत समय पड़ा है। अब यही जो 3.5 लाख की वैल्यू, इसमें मुझे कंपाउंडिंग मिल रही होगी। और कब ये 3.5 लाख से 30 लाख, 30 लाख से करोड़ कब पहुंच जाए मुझे भी नहीं पता। तो आप जब भी लमसम इन्वेस्टमेंट करें ना, पैनिक नहीं मचाएं। पैनिक करने से ही आप अपने इन्वेस्टमेंट में पूरी जो भी आपकी कंपाउंडिंग हुई होगी ना, उसको बर्बाद कर देते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। और क्योंकि ये क्वेश्चन लगातार आप लोग के बने रहते थे कि सर एसआईपी में 7 या 8 साल से हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, काफी लोग के क्वेश्चन थे कि सर 5 या 6 साल हो चुके हैं, हमारे साथ वाले का तो बहुत बढ़िया रिटर्न बन रहा है, लमसम डाला था, लेकिन हमारा रिटर्न ही नहीं बन रहा। तो क्यों नहीं बन रहा। और मैं क्यों आपसे कहता था बार बार कि जब भी आप एसआईपी में इन्वेस्टमेंट करें तो अपना नजरिया कम से कम 7 या 8 साल का लेके आए, और उसके बाद ही देखिए कितना बेहतरीन रिटर्न बना के मिलता है आपको। और ये चीज मैं आपसे पहले से कहते आ रहा था, तो मुझे लगा कि आज इस टॉपिक में वीडियो बनाना चाहिए। तो आज मैंने इस टॉपिक में वीडियो बनाई। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती हो तो प्लीज हमारी चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और हम पूरी कोशिश करेंगे कि इस तरीके की वीडियो आपके सामने लाते रहें।
और अगर आपको इस वीडियो में किसी भी टाइप का डाउट हो तो नीचे व्हाट्सएप नंबर चल रहा है, नीचे हमारी मेल आईडी भी चल रही है। आप चाहें तो नीचे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर या मेल आईडी में आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और हम पूरी कोशिश करते हैं कि हम आप जब भी हमसे कांटेक्ट करते हैं जल्द से जल्द हम आपसे कांटेक्ट करके आपके सवालों का जवाब दे सकें। और इसके अलावा अगर आपको लगता है कमेंट में आपको कोई क्वेश्चन करना है तो आप कमेंट में भी क्वेश्चन कर सकते हैं। हम पूरी कोशिश करते हैं कि आपके हर कमेंट का जवाब दे सकें। और एक बार फिर से अगर आप हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।